अस्सलामुअलैकुम। आज जो टेक्निक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ HPLC। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और उसके अलावा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक और कमेंट भी कर दिया करें, यह आपकी तरफ से एप्रिसिएशन होती है हमारे लिए। सेकेंडली, आप वीडियो को अगर इंफॉर्मेटिव समझें या इससे आपको कोई भी बेनिफिट मिलता है तो इसे शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके साथ साथ और लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें। शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो कि है HPLC। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HPLC जो है ये एब्रीविएशन है जो कि यूज़ किया जाता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के लिए, और इसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। HPLC एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जो कि एडवांस फॉर्म है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की, और इसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के एनालिसिस करा सकते हैं। HPLC के अंदर ना सिर्फ हम जो हमारा मिक्सचर है उसमें से कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, बल्कि इसका एक यूनिक एडवांटेज ये है कि ये उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के बाद उनकी क्वांटिटी भी हमें बता देती है। ठीक है, कि मतलब एक तो ये बताएगी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे मिक्सचर में मौजूद हैं, उनको सेपरेट कर देगी, और सेकेंडली ये भी बताएगी कि वो कितनी कंसंट्रेशन में मौजूद हैं। सो HPLC जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह से दोनों तरह के एनालिसिस के लिए एक हेल्पफुल टेक्निक है, और HPLC की बहुत ज़्यादा वास्ट एप्लीकेशंस हैं और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर टेक्निक है। फार्मास्यूटिकल्स में, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में, क्लिनिकल एनालिसिस हैं। मतलब इसका जो यूजेज है, जहाँ पर भी कंपोनेंट्स की सेपरेशन रिक्वायर्ड होती है बाय यूजिंग हाई प्रेशर, तो वहाँ पर HPLC को यूज़ किया जाता है। स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, लेदर इंडस्ट्रीज़ जो हैं, यहाँ पर आप इसका बहुत ज़्यादा यूजेज देखेंगे। फोरेंसिक में HPLC का यूजेज है। उसके अलावा जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट सभी में HPLC को यूज़ किया जाता है। सो HPLC को स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, बाकी टेक्निक्स पर और टाइप्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। The analytical technique in which the components of the mixture are separated using high pressure is called HPLC। यानी ये एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम किसी भी मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग हाई प्रेशर, इसीलिए इसको हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि टर्म ही में उसकी आधी डेफिनेशन जो है वो छुपी हुई होती है। सो केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री की मिस्ट्री को काइंडली समझा करें, और इसमें मिस्ट्री यही है कि आपको जो आपका टॉपिक है उसकी हेडिंग ही से आप डेफिनेशन का अंदाज़ा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो तो आपको मेरी बाकी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में ही आपको ये बताती हूँ कि आप विद द हेल्प ऑफ द टर्म, जो टॉपिक है आपका, उसके नाम से आप कैसे डेफिनेशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो हाई प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर के यूजेज की वजह से इस टेक्निक को हम कहते हैं हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्निक है और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसीलिए हम इसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कह सकते हैं। सो अब ये कि हम HPLC को क्यों यूज़ करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एडवांटेजेस की हेडिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। HPLC को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक तो ये कि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट टेक्निक है। सेकेंडली, इसके अंदर जो हम स्टेशनरी फेज़ यूज़ करते हैं उसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं, यानी दैट इज़ रिप्रोड्यूसिबल, आप इसको अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। थर्डली, इसमें जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो हाई रेजोल्यूशन के साथ आते हैं, यानी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है ये टेक्निक, और यहाँ पर हम हाई प्रेशर को अप्लाई करते हैं। उसके अलावा जो HPLC टेक्निक है इसमें जो हमारे पास रिज़ल्ट्स आते हैं वो बहुत फास्ट हमें रिज़ल्ट मिल जाते हैं, यानी ये लेस टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है।
और यहाँ पर जो इसका एक और एडवांटेज है वो ये कि हम जो स्टेशनरी फेज़ HPLC में यूज़ करते हैं वो स्मॉल साइज़ की स्टेशनरी फेज़ यूज़ करते हैं। क्योंकि हम पहले भी क्रोमेटोग्राफीज़ में जो है आपने शायद पढ़ा होगा कि जो स्टेशनरी फेज़ होती है उसका जितना साइज़ स्मॉल होगा उतना सरफेस एरिया उसका लार्ज होगा। सरफेस एरिया लार्ज होगा तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो हाई रेजोल्यूशन के साथ आएंगे। सो एक इसका ये भी एडवांटेज है कि यहाँ पर हम जो स्टेशनरी फेस करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ की स्टेशनरी फेस यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें हाईली रिजोल्व जो हैं वो रिजल्ट्स मिलते हैं। सो HPLC ओवरऑल एक बेस्ट टेक्निक है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ HPLC। HPLC की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, दैट इज़ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हमारा जो मोबाइल और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हमारा जो मोबाइल और स्टेशनरी फेज़ होता है दोनों ही लिक्विड यूज़ किए जाते हैं, जबकि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज़ लिक्विड ही होता है जबकि स्टेशनरी फेज़ जो है वो सॉलिड यूज़ की जाती है। देन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो हमारा स्टेशनरी फेज़ होता है उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि हाँ वो एक आयन को लेके दूसरे आयन को जो है निकाल देता है, सेपरेट कर देता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी और साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पर हम जो बहुत ज़्यादा HPLC में डिस्कस करते हैं वो एड्जॉर्प्शन वाली टाइप है, दैट इज़ एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और HPLC में इसी को हम आगे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जिसमें हमारा जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो सॉलिड होता है और बेसिकली सिलिका या एलुमिना में से ही होता है। सो यहाँ पे इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, दैट इज़ रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी एंड नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी। अब इन दोनों में से भी जो ज़्यादा यूज़ होती है दैट इज़ रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। सो इन सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी इंट्रोडक्टरी थी। आई होप सो कि आपको HPLC क्या होती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन और हम HPLC को क्यों यूज़ करते हैं, इसकी जो सिंपल जो एप्लीकेशंस थी और हम कहाँ कहाँ इसकी मदद से एनालिसिस कर सकते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के, वो आपको समझ आ गई होगी। इसकी टाइप्स का भी हमने एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन जो कि आपको पार्ट 2 में मिल जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।